राजनेताओं पे कोई कमेंट नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सुझाव दूंगा, अनुरोध करूंगा ऐसे राजनेताओं के जो समाज के हैं कि कहीं कहीं समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। जो फैक्ट हो वो बतावें, जो नियमानुसार उसको बतावें, और ताली बजवाना हो तो ताली बजवाएं, लेकिन आज पंचम राजभर या अखिलेश राजभर ताली बजवाएंगे तो कल पोल खुलेगा तो समाज जो आज आसमान पे चढ़ा है नीचे उतार देगा। तुम अंग्रेज सरकार की बगावत कर रहे हो, इसलिए तुम अपराधी हो। अपराधी की सर्टिफिकेट उसने किस लिए दिया? कुछ सरकार की विदेशी आक्रांताओं की हमारे लोग पूर्वजों ने बगावत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग तो मार्शल कौम के लोग हैं, ये लोग तो सरकार का विरोध करते हैं। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट हमको सरकार ने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहादुरी का सर्टिफिकेट दिया है, तो हमको या तो वही कर दो। हमको मार्शल कौम के हम लोग हैं, हम लोगों को तो एक अलग से श्रेणी मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम आजमगढ़ दुबरा बाज़ार में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पिता तुल्य समाज सेवी डॉक्टर पंचम राजभर जी हैं और इन्होंने राजभर समाज को बहुत करीब से देखा है। राजभर समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और राजभर समाज के जैसे नवरत्न बोल जाता है उसमें से एक है जो समाज के लिए काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने। आज लगभग इनकी उम्र 60 के प्लस होगी और जब समाज को कोई जानता नहीं था तो ये समाज में लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। कई संगठनों से जुड़े रहे और अभी भी बहुत से मुद्दे हैं जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे काफ़ी छोटा, इनके बच्चे जैसा हूँ और मुझे जानकारी जब मिली कि ये बहुत अच्छे काम किए हैं तो मौका ढूंढ ही रहा था कि मुंबई से कब जाऊं और सर से मिलूं, और आज मौका मिल गया। मैं खुशनसीब हूं कि सर से मुलाकात करने का मौका मिला है। और सर से पहले तो इनका परिचय पूछेंगे दर्शकों के लिए, और कई संस्थाओं से जुड़े हैं, मुझे तो इतना अभी बता नहीं पाऊँ। सर आप खुद ही अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पंचम राजभर एक साधारण किसान परिवार से हूँ और ऐसे समय में मैं यहीं बगल में गांव एक कुर्थुआ, वहीं का मूल निवासी हूँ। बाज़ार में तो मेरे भाई साहब रहते, मेरा मकान है। लेकिन एक पीड़ा समाज के प्रति है कि जिस समाज में पैदा हूँ उस समाज का जो हमारे ऊपर ऋण है, उस ऋण से ऋण होने के लिए हम अपना पेट पर्दा, परिवार का भरण पोषण करते हुए कुछ समय निकाल कर समाज के लिए चिंतन करें, समाज के विकास के लिए, समाज की दशा और दिशा पे कुछ सोच करके सकारात्मक रूप से 2 कदम चलें। तो ये मेरा अपना नैतिक कर्तव्य है, कोई आसान नहीं। अगर हम लोग समाज के लिए 2-4 कदम जो भी चलता है तो ये तो उसका नैतिक धर्म है और कोई आसान नहीं है। तो आपने जैसा कहा कि समाज के लिए हम चले हैं, तो ये कोई चले हैं तो हमारा धर्म है, ये कोई आसान नहीं है। और हाँ, हम भी इंसान हैं, कमी होगी, स्वाभाविक है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही हो, लेकिन विचार करना चाहिए। हो सकता है आपका सुझाव सही हो, मेरा गलत हो, लेकिन अगर बैठेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा तो कहीं न कहीं ज़रूर कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ अपने को इतना कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और समाज में जो आपने कहा कि परखने का, तो कहीं न कहीं हम लोग भी जहाँ पे अपने समाज के लोग हैं, चाहे किन्हीं प्रदेशों में हों, लगभग भारतवर्ष में मैं तो समझता हूँ कि 3-4 प्रांत छोड़ के, पूर्वोत्तर में जो प्रांत हैं उन सबों को छोड़ करके लगभग हर जगह गया हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है। और नेपाल में तो मैं जहाँ अपने राजभर समाज की बैठक हुई, पहली मीटिंग दिया हूँ 1999 में। नेपाल में राजबिराज में सप्तरी जिला में शैलेश जी कराए थे, जो वहाँ पे पहले मेयर थे शैलेश चौधरी, वो भी राजभर समाज के हैं। गोपीनाथ राजभर जी इंस्पेक्टर थे पुलिस में। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक उभार लिया। समाज में जो एक दबी हुई थी लोगों में भावना कि हम क्या हैं, तो उनको एक पहचान कि भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारा भी कभी शासन सत्ता रहा, हमारे पूर्वज भी इस देश के शासक रहे, तो हम पहले राजा थे, आज प्रजा की हालत में हैं।
तो हमको पुनः इस लोकतंत्र, तब तो राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में फिर राजा बनना है, तो जो लोकतंत्र में व्यवस्था उसको हमको पालन करना होगा। और सबसे ज़रूरी है, आज हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारा अगर ऊपर उठना है तो हमको सबसे पहले एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, गुणात्मक शिक्षा हो। अब संस्कार अभी देख रहे हैं आप समाज में क्या है, नई पीढ़ी कहाँ जा रही देख रहे हैं। हम लोगों को तो कभी कभी तकलीफ़ होती है कि जब पहले टहलते थे तो अपने लोगों में एक संस्कार था, भले अशिक्षित थे लोग लेकिन एक संस्कार था। आज नई पीढ़ी 20% तो ऐसे हैं जो संस्कार नाम की चीज़ें ही नहीं जानते। तो कहीं न कहीं एक परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलना न मिलना वो तो अलग की बात है, लेकिन हमें नैतिक रूप से अपना मानवीय धर्म समझ करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पंचम जी जो भी काम करते हैं दिखावा नहीं करते कि समाज में जो भी हो एक कानून के सहारे हो, समाज को जगाना है और समाज में जो भी समस्याएं हैं, अब जैसे सर ने कहा कि एजुकेशन और ये संस्कार लोगों के पास आज जो युवा पीढ़ी आ रही है नहीं हो रहा है। सर ये तो सही है कि युवा पीढ़ी नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रतिशत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो आपने जैसे दो चीज़ है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान है, संविधान में नियम कानून है, और उस नियम कानून के दायरे में हम रह के ही कुछ ले सकते हैं या दे सकते हैं। जैसे आरक्षण का मुद्दा है, अगर लोकतंत्र में व्यवस्था है आरक्षण की, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है तो हमको भी मिलना चाहिए, अगर उस दायरे में हम आते तो हमको भी मिलना चाहिए। अब दूसरा है, एक तो आरक्षण, दूसरा इतिहास संरक्षण। हमारा अतीत क्या रहा है, हमारा अतीत क्या रहा, वर्तमान क्या, भविष्य क्या होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन हम अतीत को जानें, और जब अतीत को जानेंगे तब हम वर्तमान को संभाल सकते हैं, और जब वर्तमान हमारा संभलेगा तब भविष्य अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि एक तो इतिहास का मतलब सभी बिंदुओं पे हो गया, और इतिहास का संरक्षण, दूसरा आरक्षण शब्द का कि जो हम वंचित समुदाय के हैं, जो हमारा हक हिस्सा मारा गया है किन्हीं परिस्थितियों में, लेकिन आज जब लोकतंत्र में व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के दायरे में हम भी आते हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं, ये तो हमारा अधिकार है कि हम उस व्यवस्था के दायरे में हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। ये कोई ये आसान नहीं है। आरक्षण की बात की आपने, तो जैसा कि नेता लोग चिल्ला के कहते हम आरक्षण दिला देंगे, आरक्षण दिला देंगे। आरक्षण दिलाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट या से हमारे समाज के संगठन भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने आरक्षण के बारे में बताया, तो आरक्षण की लड़ाई तो सन 80 से चल रही है। पहले हमारे लोगों ने मांग किया कि हमको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। माननीय दूधनाथ जी विधायक थे, उन्होंने एक याचिका समिति दाखिल की थी विधानसभा में। समिति का निर्णय हुआ कि इनको अनुसूचित जनजाति में का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए, लेकिन वहाँ पे अधिकारियों ने, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने अनुसूचित जाति का प्रस्ताव भेजा, और वो अनुसूचित जाति का प्रस्ताव जाता रहा। बाद में जब बब्बर राजभर जी सांसद हुए, हम दोनों लोग गए रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ, जब वो पत्र निकाला गया 28 जून 1983 का, जिसमें उन्होंने सीधे लिखा था कि ये अनटचेबल नहीं है, ये इनका प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाता है। वो पत्र जब निकाला गया तब हम लोगों ने परिवर्तन किया कि अरे यार, ये तो हम लोग गलत नंबर डाल कर रहे थे। जो इन्होंने पहले ही लिख के दे दिया, तो हम लोग तो कहीं प्रधानमंत्री जी के यहाँ पत्रक, वोट क्लब पे धरना प्रदर्शन, हम लोग 90 से रहे, 89 से लेकर के घूमे। हमारे और जो अग्रज रहे हैं, जो वरिष्ठ रहे हैं, वो लोग सन 80 से लेकर दौड़े हैं। तो हम लोगों ने जब प्रयास किया कि नहीं, अनुसूचित जाति वाली लड़ाई कहीं न कहीं जो भारत सरकार में अटकी है वो किन्हीं कारणों से, जब वो कारण पता लग गया तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, आरजीआई ने रिजेक्ट किया 2 बार, तो स्वाभाविक है कि नियमानुसार वो 2 बार के बाद पुनः प्रस्ताव जाना चाहिए। और जितने रिकॉर्ड अभिलेख हैं उसमें हमको ट्राइबल कहा गया है। आरजीआई ने भी ट्राइब लिखा है, शोध संस्थान ने यानी उत्तर प्रदेश शासन ने भी ट्राइब लिखा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हमारा अनुसूचित जनजाति का बनता है स्टेटस, तो हमको वो मिलना चाहिए। हमारे साथी वो राजभर समाज के जिम्मेदार लोग
तमाम पहले याचिकाएं थी, फिर बाद में राजभर जागो समिति के लोगों ने दाखिल किया, तो एक डायरेक्शन गवर्नमेंट को हुआ, एक टाइम बाउंड का। सरकार तो बहका रही थी ये कब भेजेंगे, लेकिन एक टाइम उन्होंने दिया कि 2 महीने के भीतर इनके प्रत्यावेदन का नियमानुसार विधिक रूप से निस्तारण करें। अब उसने क्या किया, घुमा दिया गवर्नमेंट ने, सर्वे के लिए लिख दिया, जबकि जो विषय लंबा है उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी सर्वे के लिए आदेश जो हुआ है सरकार का, सर्वे टीम सर्वे भी कर रही है, हमारे लोग संपर्क में हैं, तो अब वो स्थलीय सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट देंगे, संस्थान अपनी रिपोर्ट देगा प्रदेश शासन को, विभाग जो है फिर चीफ मिनिस्टर जैसा भी निर्णय लें। लेकिन अभी पहले तो हम वो कोरम पूरा होना चाहिए, वो स्टेटस होना चाहिए जो ट्राइबल का है, वो आप भी जानते हो। इस समय अगर देखा जाए तो कोई ऐसी जाति नहीं है जो ट्राइब की क्राइटेरिया में आती हो, जो ट्राइब का जो क्राइटेरिया है कोई जाति नहीं। हम भी कह रहे हैं कि आप चलो ना हमारे गांव को देखो, ले जाके दिखा रहे हैं हमारे लोग, तो हम जो स्टेटस है उनका कहीं न कहीं शिथिलता बरते हो। पहले क्या था, उधर तो कानून बना कि छूत करेंगे तो दंडनीय अपराध है, छुआछूत करेंगे दंडनीय अपराध है। तो जब छुआछूत हमारे में नहीं है तो अब बदलाव आया है कि नहीं कानून के डर से, तो उसी तरह ये भी है कि हमारा स्टेटस पहले आप देखो, हमारे चल के स्थलीय निरीक्षण करो, तो निरीक्षण कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जब जाएगी तो देखा जाएगा कैसे क्या करते हैं, लगे हैं लोग। अब जैसे आप राजनेताओं की बात कहा, मेरा कोई कमेंट राजनेताओं पे कोई कमेंट नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सुझाव दूंगा, अनुरोध करूंगा ऐसे राजनेताओं के जो समाज के हैं कि कहीं कहीं समाज को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें, जो फैक्ट हो वो बतावें, जो नियमानुसार उसको बतावें, और ताली बजवाना हो तो ताली बजवाएं, लेकिन आज पंचम राजभर या अखिलेश राजभर ताली बजवाएंगे तो कल पोल खुलेगा तो समाज जो आज आसमान पे चढ़ा है नीचे उतार देगा। तो इसलिए समाज के साथ अगर जुड़ना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो कहीं न कहीं स्वार्थ को हटाना होगा। आपका राजनीतिक स्वार्थ हो, राजनीतिक बढ़े आगे, हमारी शुभकामना है, लेकिन समाज को गुमराह करके ये नहीं होना चाहिए। इस पे मेरा विरोध है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कोई क्या कर रहा है, राजनेता अपने ढंग से अपने पार्टी के वसूलों के हिसाब से जो चल रहे हैं चलें, लेकिन मेरी कामना है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि समाज को गुमराह करके झूठ बोल करके, आज झूठ बोलोगे तो हमारी पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। सर आरक्षण की, अच्छा ये सर आरक्षण अब सही दिशा में जा रहा है, जैसे आपने बोला था कि हम गलत डायरेक्शन में थे, अब देखिए अखिलेश जी अभी सही दिशा में जा रहा है। पंचम राजभरी मुख्य नहीं है, यही चिंतक नहीं, तमाम ऐसे विद्वान बैठे हैं जो गांव में बैठे हैं जिनको जानकारी है, लेकिन हम आपसी संवाद नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तमाम ऐसे मुद्दा, आरक्षण बहुत जटिल मुद्दा है। अभी हम देखे होंगे पिछले वर्ग का वर्गीकरण का, अभी ऑलरेडी तो हम ओबीसी में हैं, विमुक्त जात में हैं, विमुक्त जात कौन सी, अभी ये विमुक्त समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है। अभी जब भी आप देखोगे, अब कुछ लोग नाराज होते कह रहे विमुक्ति जात क्या है, यही असली मूल निवासी यही है, यही भारतवासी है, यही यहाँ का आदिवासी है जो ट्राइब है। ट्राइब कौन है? जब अंग्रेज़ों ने सर्टिफिकेट दे दिया सीधे, तुम अंग्रेज सरकार की बगावत कर रहे हो इसलिए तुम अपराधी हो। अपराधी की सर्टिफिकेट उसने किस लिए दिया? कुछ सरकार की विदेशी आक्रांताओं की हमारे लोग पूर्वजों ने बगावत किया और उन्होंने कहा कि नहीं ये लोग तो मार्शल कौम के लोग हैं, ये लोग तो सरकार का विरोध करते हैं। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट हमको सरकार ने दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहादुरी का सर्टिफिकेट दिया है, तो हमको या तो वही कर दो। हमको मार्शल कौम के हम लोग हैं, हम लोगों को तो एक अलग से श्रेणी मिलनी चाहिए, विशिष्ट श्रेणी मिलनी चाहिए। ये फ्रीडम फाइटर समुदाय के लोग हैं, लेकिन क्या है देख रहे हैं लोकतंत्र में। तो अभी आरक्षण का मामला बहुत पेचीदा है। अनुसूचित जात के लिए कुछ लोग प्रयास करें, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं पिछड़ी जात का ही हम रहे हैं, कुछ लोग प्रयास करें कि अनुसूचित जनजात का हो, कुछ लोग प्रयास करें कि हमको सवर्ण में ही रखा जाए, हम आरक्षण का विरोध करते हैं। तो अभी हमारे लोगों में जागरूकता की कमी है और इसके लिए कहीं कहीं चिंतन शिविर होना चाहिए बैठ करके। ये जो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं आरक्षण के, एक मंच पे आके एक साथ मीटिंग करके एक मुद्दे पे लड़ा नहीं जा सकता है? देखिए हमारे लोगों में सबसे बड़ी चीज़ है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन
कहूँगा ईगो है कि मैं सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। ये जो भावना है, ये नहीं है कि अखिलेश राजभर, पंचम राजभर और फलाने ये लोग बैठ कर के एक चर्चा करें, आपसी संवाद करें, कोई निर्णय लें, समाज के बीच में जाके बतावें, वहाँ से मोहर लगवाएं, समाज के लोगों को समझाएं। ये नहीं हो रहा है। ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि ताली बजवाने का। नहीं, इससे समाज को, इसका फ़र्क समाज को पड़ रहा है ना? नहीं, समाज को पढ़ाते तो राजनेताओं को भी समझना चाहिए, ये प्रबुद्ध लोगों को भी समझना चाहिए। कहीं न कहीं बैठे, हम लोग तो प्रयास करते हैं कि बैठने का। लखनऊ में हम लोग बैठे, बम्बई में भी बैठे कि एक राय बने। इसका मैं पक्षधर हूँ और मैं भी प्रयास करूँगा और लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि वो लोग प्रयास करके एक जगह बैठे।